एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू की जिंदगी सरल और ईमानदार थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थकाहारा घर लौटता। लेकिन रामू के मन में हमेशा एक ख्वाब था, जिसे वह किसी से साझा नहीं करता था। यह ख्वाब था एक अद्भुत खजाने का, जिसे गांव के पास की पहाड़ी में कहीं गहरे दबा हुआ माना जाता था। कई पीढ़ियों से गांव में इस खजाने की कहानी सुनाई जाती थी, पर किसी ने उसे कभी नहीं देखा था। यह माना जाता था कि खजाना उन योद्धाओं का है जो कई सदियों पहले इस इलाके में युद्ध लड़ने आए थे और उन्होंने अपने धन धान्य को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी में गहरे दबा दिया था। गांव के बुजुर्ग इस कहानी को पक्का मानते थे, लेकिन आज तक कोई उसे खोज नहीं पाया था। रामू की मां ने भी बचपन में उसे इस खजाने की कहानी सुनाई थी। तब से रामू के दिल में उस खजाने को पाने की इच्छा पल रही थी, पर उसने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके पास साधन भी नहीं थे, न ही समय था कि वह इस खजाने को ढूंढ सके। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते तो रामू अक्सर चुपके से खजाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे गांव के एक बुजुर्ग से एक रहस्यमय बात पता चली। बुजुर्ग ने बताया कि उसने अपने बचपन में एक बार पहाड़ी के पास एक अजीब सी रोशनी देखी थी, जो कुछ ही पलों के लिए दिखाई दी थी। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी में कुछ अदृश्य दरवाजा हो, जिसे कोई विशेष मंत्र से खोला जा सकता हो। रामू ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। कुछ दिनों बाद रामू ने अपने खेत का काम जल्दी खत्म किया और पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। वह धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचा जहां बुजुर्ग ने रोशनी देखी थी। रामू ने इधर उधर ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वह निराश होकर वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी, जो बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग लग रहा था। रामू ने उस पत्थर को उठाया और देखा कि उसके नीचे एक छोटी सी दरार थी। उसे यह असामान्य लगा और उसने उत्सुकतावश पत्थर को और हटाने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर हटा, उसके नीचे एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी, जो पहाड़ी के भीतर जा रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह सचमुच खजाने के पास पहुंच गया था? उसने बिना समय गवाए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां अंधेरी और ठंडी थीं, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। नीचे पहुंचते ही उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन रामू को यकीन था कि यही वह खजाना है जिसकी तलाश वह सालों से कर रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्कों, आभूषणों और बेशकीमती रत्नों का अंबार था। रामू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी इतनी दौलत के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या वह इस खजाने को अपने पास रख सकता है? वह जानता था कि यह खजाना गांव के लोगों का है। यह खजाना उन पूर्वजों का था जिन्होंने गांव को बनाया था। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर उसने फैसला किया। वह खजाने का एक छोटा हिस्सा लेकर बाहर आया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने मुखिया को पूरी कहानी बताई और खजाने का सारा ब्यौरा दिया। गांव के लोग रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसकी तारीफ की। मुखिया ने निर्णय लिया कि खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। रामू की ईमानदारी और साहस के कारण गांव में उसका सम्मान बढ़ गया।
उसकी इस नेकदिली ने उसे गांव का हीरो बना दिया। रामू ने अपने हिस्से के खजाने से अपने खेतों को बेहतर बनाया और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने सपने को सच कर दिखाया और साथ ही अपने गांव का भला भी किया। इस तरह रामू की साधारण जिंदगी में जो रहस्य और खजाने का सपना था, वह उसकी मेहनत, ईमानदारी और साहस से पूरा हुआ। अब गांव में उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, एक मिसाल के रूप में कि कैसे सच्चाई और मेहनत से सबसे बड़ा खजाना पाया जा सकता है।